अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है, यहाँ मैं किसी विज़िट पर आया था। यहाँ एक तो इनके ये पौधों की कटिंग वगैरह करनी थी, उसके अलावा जो इन्होंने मुझे बुलाया है कि ये हम कुछ क्यारियाँ ऐसी हैं जिसमें सब्ज़ी लगवाना चाहते हैं। उसके अलावा जो कुछ क्यारियाँ ऐसी हैं जो फूल के लिए आपने तैयार करनी है। तो लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि ये थोड़ी सी मैं आपको चेक करवाता हूँ। जिस तरीके से मैं कभी अपनी तारीफ़ नहीं करता हूँ, जब मैं काम करता हूँ तो मजबूरन मुझे बात कहनी पड़ती है कि आप काम देख लें। कुछ मालियों के भी काम ऐसे होते हैं कि आने वाला बंदा कोई भी देख के एक दफ़ा हैरान हो जाता है। तो ये क्यारी जो ये वाली क्यारी है, ये मैं अभी जिसको सेट कर रहा हूँ, यहाँ से आप चेक कर लें। ये मैं क्यारी तैयार कर रहा हूँ सब्ज़ी के लिए। ये जो एबरकस का प्लांट है, ये इसकी मैंने कटिंग कर दी है, इसको सेट कर दिया। उसके अलावा जो आगे बुगन बेल है उसको भी ऊपर से पहले कटिंग करके सेट की है। सेट करने के बाद नीचे मैंने जगह जैसे सेट की है। तो जो पहले इधर माली काम करता था उसकी गफलत देखें क्या है। आज इतवार का दिन है, वो नहीं आया, उसको भी मैंने समझा के ही जाना था। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये अच्छी खासी इतनी अच्छी बनी हुई क्यारी जो है उस जिस तरीके से उसने ख़राब कर दी है, ये आप चेक कर लें। ये आप चेक कर लें कि ये जो मैंने ये घास का ढेर लगाया ये भी नज़र आ रहा है। ये सारा घास अभी मैंने निकाल के इसको सेट किया है। जिस तरीके से ये स्टार के नीचे भी कुछ इस तरीके का काम हुआ था, वो भी मैंने अभी थोड़ा सा साइड पे रहता है, इसको भी सेट करना है। इसके अंदर भी कुछ चीज़ सब्ज़ी वगैरह जो है या फूल वाला कोई लगाऊंगा। तो इसके बाद ये देखें, ये गफलत है। ये क्यारी की जगह पूरा का पूरा घास जितना ये कवर हो गया है। तो अभी मैं इसको जो है ना वो सेट कर रहा हूँ। तो सेट करने के बाद क्यारी तैयार हो जाएगी। जैसे ये मोतिया की भी कटिंग करनी है, उसके अलावा जो ये क्यारी है इसको भी मैंने सेट करना है। तो कुछ लोग हैं जिनकी डिलीवरियाँ रुकी हुई हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं माजरत करता हूँ, थोड़ा मसरूफ़ हूँ। मेरा काम विज़िटों का ज़्यादा है, लोगों के घरों में जाके तो गार्डन वगैरह मैं ठीक कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने ये काम शुरू किया हुआ है आप देखते रहते हैं। तो अभी सुबह मैं जब से आया हूँ, ये इतना बड़ा गार्डन है मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ से पहले मैंने इसको मशीन मारी है। मशीन मारने के बाद फिर अभी ये भी क्यारी रहती है जो सामने है, इसको भी सेट करना है। तो मशीन मारने के बाद ये क्यारियों की तरफ आया हूँ, क्यारियाँ सेट करनी है। क्यारियों के बाद अभी फिर मैंने ये नज़र आपको आ रहा होगा, ये सारा मैंने कंप्लीट मशीन वगैरह मैंने लगा दी है। तो अभी इसको क्यारियाँ जो है उसकी वो तैयार करने वाली हैं। तो क्यारियाँ तैयार करूँगा तो इंशाल्लाह ताला जो चीज़ इसमें लगाऊँगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, चेक करवाऊँगा कि मैंने कौन सी सब्ज़ी लगाई है। उसके अलावा एक वो आइसिन फैक्स सामने खड़ी है, उसकी भी मैंने कटिंग करनी है। तो सब्ज़ियाँ वगैरह जो लगाऊँगा वो भी, और फूलों वाले प्लांट लगा के इसको फुल जो है ना वो बाहर ये फ्रंट पर ही है, बेहतरीन इसकी डेकोरेशन बनाऊंगा। ताकि ये जितने मुझे पहले भी इन्होंने मुझे विज़िट पर बुलाया था तो मैंने मशवरा दिया था, मशवरे के मुझे इन्होंने पैसे दिए कि जैसे मैं जाता रहता हूँ, छोटा घर होता है तो 1000 रुपया, बड़ा घर है तो 1500 रुपया मेरा खाली विज़िट का होता है, बता के आने का होता है कि पौधे कौन से कहाँ लगने चाहिए, ये कौन सी जगह पर हैं, ये कौन सी जगह पर हैं। वो उसके हिसाब से अगर वो मेरे से ही काम करवाएंगे तो मैं फिर उनको पेमेंट बताता हूँ जो मुनासिब होती है, सारा गार्डन उनको ठीक करके दे देता हूँ। तो ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये पिछले दिनों का जो मैं विज़िट पर आया था तो मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया था कि ये जो अमरूद की मैंने ऊपर से हल्की सी कटिंग भी की थी, शायद आपको याद है, वो हमारी पुरानी वीडियो है उसमें। अब उस बाद को 15 दिन हो चुके हैं, थोड़ा सा मैं उसका जो है वो भी आपको चेक करवाता हूँ रिज़ल्ट के, वो कटिंग करने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट रहा। ये अनार भी है, अनार को भी मैंने ठीक करना है नीचे से। उसके अलावा वो अमरूद जो मैंने जिसका ज़िक्र किया है, ये अमरूद वो सामने ही आ गया। ये अमरूद की कंपल जो मैंने यहाँ से तोड़ी थी आपको याद होगा। अब इसका रिज़ल्ट 15 दिन के बाद ये रिज़ल्ट है कि ये ऐसे हो जाता है। तो जो चीज़ है इंशाल्लाह हम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस तरीके से इंशाल्लाह ताला अल्लाह मुझे ऐसी मेहनत रोज़ी देता है इस काम में। ये बरकत वाला काम है, मुझे पसंद है, मैं मेहनत मशक्क़त
करके तो आप लोगों के साथ भी पौधों के बारे में शेयर करता रहता हूँ। ये मैं भी कहता हूँ कि अगर आपका कोई मसला है, कोई सवाल जवाब है तो उसका सवाल का मैं जवाब दूँगा, लेकिन आप कमेंट लिखने से पहले ये सोचा करें कि ये हकीकत बात है कि ये बंदा इतना मेहनती और मेहनत करके इतने सालों में ये आता है, तो इसकी बात, मेरी बात भी जो होती है वो बात वज़न वाली होती है, क्योंकि जो मेरे सामने से जो काम गुजरा हुआ है उसके अगर उसको कोई भी, मैं ये चाहता हूँ कोई भी बात गलत कर रहा हो तो मुझे दिली तौर पर दुख होता है। पिछले दिनों में जो कोई कह रहा है जी आप ऐसा कर लें ऐसा कर लें, मजबूरन फिर मुझे वो बात सीधी सीधी बतानी पड़ती है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग बड़े समझदार हैं, पब्लिक समझती है इस बात को। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ऐसा काम करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे, कोई मालियों का सीखना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि ये काम है, ये अच्छा काम है। ये भी मैं समझता हूँ कुछ लोग कितना इसमें शौक़ रखते हैं, तो लेकिन ये शौक़ वो बंदा ज़्यादा रख सकता है जो पैसे खर्च करे। तो कुछ लोग ऐसे हैं वो मशवरों पर ना रहा करें। आप भी पैसे खर्च करेंगे, या तो आप शौक़ करना है तो फिर पूरा करना है शौक़ पर आपके पैसे खर्च होंगे। अगर आप शौक़ नहीं कर सकते तो फिर आप नॉर्मल सा काम कर लिया करें, फूलों वगैरह वाले पौधे लगा के उसको वहीं छोड़ दिया। तो अगर आप इस काम की तरफ मुकम्मल इसको सीखेंगे तो आपका ख़र्चा होगा, आपके पैसे लगेंगे, क्योंकि हमारा तो ये रोज़ का काम है। हम लोगों को यही गाइड करते हैं, बताते हैं कि भाईजान इस पर ये घास लगवानी है, कितना ख़र्चा आना है। उसके अलावा आप फूलों वाले पौधे लगाएंगे तो कितना ख़र्चा आना है। घर के बाहर फ्रंट पर अगर आपने खूबसूरती लेके आनी है उसकी तरतीब बताते हैं कि जैसे उनको बता देते हैं जी आप 3 अगज़ोरा के प्लांट लगा लें, 3 हाइबरकस के प्लांट लगा लें, फूलों वाले की जो कंडीशन बता रहा हूँ। उसके अलावा 3 आप मोतिये के पौधे लगा लें, लेकिन फासले पर रख के लगाएं। जितनी चीज़ें लगाएं उसको सुलझी भी लगाएं और अच्छी लगाएं। तो ज़्यादा उसको जंगल बनाएंगे तो पौधों की ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है और पौधे ग्रोथ में रुकते हैं। उसके अलावा जो है ना ये कीड़े मकोड़ों का अटैक भी ज़्यादा होता है। जितने आप थोड़ा फासले पर लगाएंगे, हर पौधे की लुक खूबसूरती अपनी होती है, तो वो आपका गार्डन ज़्यादा अच्छा लगेगा और सुलझा हुआ लगेगा। अगर आप एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के पौधे लगाएंगे तो एक खिचड़ी टाइप काम हो जाएगा। वो सारे पौधों की रिज़ल्ट का आपको ठीक पता लग नहीं पाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इस तरीके से ही अगर आपके ओवरडोर प्लांट है तो उनको ओवरडोर जगह पर ही लगना चाहिए, इनडोर प्लांट है तो उनको इनडोर वाले जगह पर ही रखना चाहिए। कोई भी माली है, नर्सरी वाला है, उनको पता है कि ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि क्या ऐसा ही है या नहीं है, ये आपको नर्सरी वाला ही बता सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ हैं। जिस तरीके से मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत अगर मिलती है तो उसके हिसाब से मैं बैठ के भी प्रोग्राम, जैसे सीडलिंग है या कलम है या ग्राफ्टिंग है, गुट्टी बांधनी है, उसकी तरफ भी मैं आऊँगा। तो आप लोगों के साथ सही जो आप लोगों को गाइड करूँगा, बताऊँगा तो आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे पौधे फूलों वाले हों, चाहे सब्ज़ी वाले हों, चाहे ग्राफ्टिंग वाले हों, चाहे बोनसाइज हो, कोई टेंशन नहीं है, या कोई सीड हो। तो इंशाल्लाह ताला जी उम्मीद करते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा। अल्लाह निगहबान।